इंस्पेक्टर दुबे ने हरिचंद्र के हाथ में एक नैपकिन देखा। उस पर रिकॉल 707 लिखा हुआ था। इंस्पेक्टर दुबे ने हरिचंद्र की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे कमरे की तलाशी ली। वहां 2 हवाई टिकट मिली। एक टिकट हरिचंद्र के नाम की थी और दूसरी टिकट पर रूप सिंह का नाम था। इंस्पेक्टर दुबे को मालूम पड़ा कि रूप सिंह गोवा आया हुआ है। इंस्पेक्टर ने रूप सिंह को हिरासत में ले लिया। रूप सिंह इंस्पेक्टर दुबे से कहता है, सर किसी ने मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया है। उसे मालूम था कि मैं गोवा आ रहा हूँ सर। फिर इंस्पेक्टर दुबे रूप सिंह को हरिचंद्र की फोटो दिखाता है। रूप सिंह ने कहा, ये तो हरिचंद्र है सर। इंस्पेक्टर कहता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ जाहिर है कि इसे नशे के साथ नींद की गोलियां दी गईं। अब तुम ये बताओ कि तुमने हरिचंद्र की शराब में नींद की गोलियां क्यों मिलाई? रूप सिंह ने कहा, सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि हरिचंद्र का ही फोन आया था सर कि मैं गोवा आया हुआ हूँ और कुछ हीरे लाया हूँ तुम्हारे लिए। बस हमने 2 पैक पिए, इससे पहले हमारी डील भी हो चुकी थी और मैंने उसे 15 लाख के हीरे लिए और स्टेट बैंक का चेक भी दे दिया था। हरिचंद्र का मोबाइल भी बरामद नहीं हुआ। वो हरिचंद्र के लिखे कागज को ध्यान से देखता है। रिकॉल 707 सोचता है कि 707 से कोई मोबाइल नंबर भी नहीं शुरू होता, किसी गाड़ी का नंबर भी नहीं हो सकता। वो इसी सब सोच में परेशान था कि तभी स्टेट बैंक से फोन आया। जिस अकाउंट से पैसा निकला है उसकी स्लिप पर दीना बाबू के सिग्नेचर हैं। इंस्पेक्टर ने दीना बाबू को दबोच लिया। उससे पूछा, बता वो पैसे कहाँ हैं? दीना बाबू बोला, सर ये अकाउंट मेरा नहीं है। मुझे तो एक चपरासी ने चेक लाकर दिया था और कहा था बैंक से कैश करा लाओ। बाकी जिस आदमी ने ये चेक भेजा था उससे तो बस फोन पर बात होती है सर, मैं सच कह रहा हूँ। तभी दीना बाबू का मोबाइल बजा। दीना बाबू इंस्पेक्टर दुबे के इशारे से वो मोबाइल उठाकर स्पीकर ऑन कर देता है। वहां से आवाज आई, देख दीना, 12 लाख के हीरे में और बेच रहा हूँ। इस बार भी उसी अकाउंट में पैसा पहुंचेगा। तू अपनी कमीशन काट कर बाकी की रकम मेरे उसी चपरासी को दे देना। इंस्पेक्टर दुबे उस फोन कॉल को ट्रेस करके उसके एड्रेस पे पहुंचता है तो उसे एक बूढ़ा आदमी हीरों की सफाई करता दिखता है। इंस्पेक्टर दुबे ने पूछा, आप कौन? तो बूढ़ा कहता है, बेटा मैं यहाँ हीरों की सफाई करता हूँ। दुबे ने पूछा, अभी इस एड्रेस से दीना बाबू को एक फोन पहुंचा था बाबा, क्या वो फोन आपने किया था? तो इस पर बूढ़ा कहता है, दीना बाबू तो एक नंबर का मक्कार दलाल है। अच्छा दलाल तो हरिचंद्र था, बेचारा बिन बात ही मारा गया। दुबे ने पूछा, आप हरिचंद्र को कैसे जानते हैं बाबा? बूढ़े ने कहा, उसे हीरे के सारे गुण तो मैंने ही सिखाए थे। अंग्रेजी का बहुत शौक था उसे। अंग्रेजी के शब्दों के साथ उलट पुलट करके वह खूब हंसता था। ये सुनते ही इंस्पेक्टर दुबे का माथा ठनका। फौरन ही हरिचंद्र की लाश से बरामद वो कागज पढ़ता है। उसके शब्दों को उलट पुलट करके शब्द बनाने की कोशिश करता है। तभी एक शब्द बन जाता है, लॉकर 707। रिकॉल का एकदम उल्टा। ये कैसा लॉकर है? लॉकर हो सकता है, LOCKER। लॉकर 707 लिखा होगा हरिचंद्र ने। इंस्पेक्टर दुबे लॉकर 707 की तलाश में जुट गया। वो लॉकर एक प्राइवेट एजेंसी का लॉकर था जो कि नवीन के नाम पर इशू था। वो हैरान रह गया कि वो पता भी वही पता था जहां वह बूढ़ा बाबा था। इंस्पेक्टर दुबे ने जब उसे रिमांड पर लिया तब उसने सारी बातें उगल दी। उसने बताया कि हीरो के ब्रोकर से हीरो की चोरी करना उसका पेशा बन गया था। इंस्पेक्टर दुबे पूछता है कि तुम फोन पर 707 नंबर किसे बताते थे? नवीन ने बताया,
दीना बाबू मेरा सारा काम देखते थे, इसीलिए माल लूटकर मैं उसे ये बताता था कि लूटे हुए हीरे कौन से लॉकर में रखूंगा। लालच इंसान को दरिंदा बना देता है, बदले की भावना इंसान को खुद ही खत्म कर देती है, जैसा नवीन के साथ हुआ।